नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वन जीव सप्ताह का विधिवत शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली वन जीव संरक्षण को संदेश देती हुई घंटाघर, परेड ग्राउंड, सर्वे चौक होते हुए मालसी जू तक पहुंची और हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि वन जीवों के संरक्षण और उनके प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। और इस साल की थीम मानव वन जीव सह अस्तित्व रखी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वन और वन जीव हमारे परिस्थितियों और तंत्र का अहम हिस्सा है और इनके बिना जीवन की संकल्प भी अधूरी है। मानव और वन जीवों के बीच सह अस्तित्व ही प्रकृति की स्थिरता और पर्यावरण की रक्षा की कुंजी है। उन्होंने उत्तराखंड के हरीश विरासत को बचाने की जागरूकता पर जोर देते हुए आमजन से अपील की कि वह वन जीव संरक्षण के इस अभियान से सक्रिय भागीदारी करें। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस साल वन जीव सप्ताह को और भी भव्य रूप दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बहुत ही जैव विधिवत है और हमारी संस्कृति भी वन जीवों की संरक्षता करती है और ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों को पहले आपस में ये तय कर लेना चाहिए कि वो सीबीआई जांच से संतुष्ट हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि ये जांच छात्रों की मांग पर कार्रवाई के लिए है और राज्य सरकार ने हमेशा छात्रों को न्यायिक मांगों पर संवेदनशीलता रहते हुए कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि वे लोग सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन अब जब छात्रों की मांग पर सीबीआई जांच की स्वीकृति दी गई है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो इसके पक्ष में है या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों की मांग पर तत्काल कदम उठाए हैं, लेकिन विपक्ष के पास कोई भी ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो भटकाने वाली राजनीति कर रहे हैं। पहले तो उन सबको आपस में सलाह कर लेनी चाहिए कि वो सीबीआई जांच से खुश है कि नहीं है, क्योंकि ये तो छात्रों की मांग थी। हमने छात्रों की मांग और हमने कहा है कि आगे भी जो छात्रों की मांग होगी उन सभी न्यायोचित मांगों पर हम काम करेंगे। लेकिन ये लोग तो सीबीआई, ईडी ऐसी संस्थाओं को हमेशा कोसते रहते हैं, तो ये सब आपस में इनके सब नेता, पार्टी अध्यक्ष जी भी और नेताओं से भी पूछ लेते जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, और क्या वो सीबीआई से खुश हैं कि नहीं है। अगर सीबीआई से खुश हैं तो अपने प्रकरण में क्या कहते हैं और इसमें क्या कहते हैं। सर, मुद्दा तो नहीं छिन गया उनका कहीं ऐसा? मुद्दा तो नहीं छिन गया? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमने छात्रों की मांग पर जो है तत्काल कार्रवाई कर। पहले तो उन सबको आपस में सलाह। मसूरी से देहरादून की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पानी वाले बेड के पास लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 5 लोगों की गंभीर रूप से वो घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को खाई से बाहर निकालकर तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार सभी यात्री मसूरी से एक शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे और इस दौरान ये बड़ी घटना हुई। बाजपुर में विजयदशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विजयदशमी के पर्व को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बता दें कि असत्य पर सत्य की जीत विजयदशमी का पर्व बाजपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बाजपुर के दशहरे के पर्व को लेकर रावण का पुतला भी सजाया गया था। रामलीला कमेटी के कलाकारों ने राम रावण युद्ध को प्रदर्शन कर लोगों को मन मोह लिया, जिसके बाद से रावण के पुतले को दहन भी किया गया। और इस दौरान पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने बताया कि हजारों की संख्या में हर साल विजयदशमी के पर्व पर लोग पुतला दहन देखने पहुंचते हैं और आनंद उठाते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को असत्य पर सत्य की जीत के पर्व पर विजयदशमी की शुभकामनाएं दी।
तो वहीं मसूरी में दशहरे के मौके पर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर की झलक देखने को मिली। सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा 100 सालों से चली आ रही शोभा यात्रा इस बार भी भव्य रूप से निकाली गई, जो कि सनातन धर्म मंदिर से शुरू होकर गांधी चौक तक पहुंची। यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। गांधी चौक पर अग्रवाल सभा द्वारा रावण का पुतला स्थापित कर भगवान राम के प्रतीक स्वरूप से रावण का दहन भी किया गया। वहीं अप्पू घर मैदान में भी इसका वेलफेयर एसोसिएशन बीजेपी मंडल के संयुक्त तत्वाधान में रावण दहन कार्यक्रम हुआ और दशहरा पर्व के अंतर्गत पार्किंग स्थल पर ट्रेड्स एसोसिएशन द्वारा मेला भी आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन पालिका अध्यक्ष द्वारा मीरा सकलानी ने किया। मेले में बच्चे और युवाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिला, जिन्हें पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पहले तो दशहरे की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दशहरा जो है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व है और सबके लिए बहुत शुभ और मंगलमय हो। सनातन धर्म सभा द्वारा लगभग पिछले 100 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। पहले दुर्गा पूजा भी होती थी और भी कार्यक्रम होते थे, पर अब जो धीरे धीरे बंद होके अब सिर्फ एक ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये जो है यहाँ से शुरू होकर सनातन सभा से लाइब्रेरी तक जाती है। इसमें राधा कृष्ण मंदिर, साईं मंदिर, दुर्गा जागरण समिति, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सब लोगों को सहयोग रहता है। सब लोग एक एक झांकी देते हैं सनातन सभा को, उनके द्वारा निकालता सनातन सभा है, पर सबका सहयोग रहता है। उसके बाद लाइब्रेरी चौक पे रावण का दहन होता है। जो रावण दहन है वो अग्रवाल रजिस्टर्ड सोसाइटी लाइब्रेरी वो रावण का दहन का कार्यक्रम करती है। उसके बाद सब लोगों को जलपान लक्ष्मी नारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण समिति द्वारा कराया जाता है। तत्पश्चात वहाँ से जो ये शोभा यात्रा है ये लंडौर मंदिर, सदर मंदिर पहुँचती है, जहाँ पर जो स्वरूप हैं उन सब लोगों की आरती करके समापन होता है। उन्हें ये तो लोगों की जन भावना जुड़ी हुई है और जब तक प्रभु हमें शक्ति दे रहे हैं हम निकाल रहे हैं। सितारगंज के श्री रामलीला ग्राउंड में विजयदशमी के अवसर पर 50 फीट ऊंचे रावण और 45 फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। शहर के श्री रामलीला ग्राउंड में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। उन्होंने रामलीला कमेटी को बेहतरीन मंचन पर बधाई देते हुए सभी प्रदेश और देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सितारगंज में सद्भाव की मेला हमेशा ऐसे ही बना रहे और उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और सीता मैया से यही प्रार्थना करूंगा कि सितारगंज और प्रदेश और देश पर अपना दया दृष्टि बनाकर रखें। विजयदशमी पर हजारों की संख्या में रामलीला ग्राउंड पर लोग उपस्थित रहे। चारों तरफ भावनाओं के छतों पर बड़ी मात्रा में विजयदशमी पर्व पर रामलीला ग्राउंड में लोग पहुंचे, वो भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए भी पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे। मसूरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिक्चर पैलेस चौक पर 2 युवकों के गुट में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गई। मेला खत्म होने के बाद से लौट रहे भारी भीड़ के बीच ये बवाल शुरू हुआ और पूरी तरह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मौके पर मौजूदा लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि शहर में चल रहे दशहरा मेले के समापन के बाद लोग भारी संख्या में पिक्चर पैलेस चौक की ओर लौट रहे थे। तभी 2 अलग अलग गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी, गाली गलौज हुई और मारपीट भी शुरू हो गई। पहले मामूली धक्का मुक्की से शुरू हुई बात कुछ ही देर में हिंसक रूप में तब्दील हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर लश्कर से है, जहां पर रामलीला मैदान में 40 फीट लंबा रावण का पुतला दहन किया गया और साथ ही देश सहित बड़े ही धूमधाम से विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया। सुरक्षा के माध्यम से पुलिस बल पूरी तरह से मौजूद रहे और फायर ब्रिगेड भी मौके पर तैनात रहे। लश्कर में सनातन धर्म सभा कमेटी की ओर से रामलीला महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया और त्यौहार भी मनाया गया। बता दें कि असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हिंदू धर्म में दशहरा
प्रमुख त्योहारों में से एक है दशहरे को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा या विजयदशमी हर साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और ये त्योहार बुराई को त्याग करके अच्छाई को अपनाने के लिए भी प्रतीक माना जाता है। तरफ से हमारी टीम की ओर से सभी को रामलीला की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ जो हो रहा है रामलीला कमेटी का 88वां सबसे पुरानी जो है हमारे यहाँ रामलीला हो रही है और दूसरी ओर हमारे यहाँ जो है रामलीला जो करने आ रखी है, मथुरा से हमने टीम बुला रखी है, वो हमारे यहाँ पे जो है बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और आज हमारे यहाँ जो है दशहरे का जो मेला है बहुत भव्य तरीके से भरा हुआ है और उसी प्रकार से थोड़ी देर में जो है रावण का दहन होगा और जो है हमारी सारी टीम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस कार्य को पूरा कर रही है। यहाँ पर आज 88वां रामलीला महोत्सव मनाया गया इस बार जो है और यहाँ के जो कलाकार आए हैं वो आए हैं वृंदावन से। वैसे काफी समय से यहाँ मथुरा वृंदावन के कलाकार ही आते हैं जो बेहद अच्छी रामलीला भी करते हैं और इस बार जो है यहाँ पर रावण जो है वो भी करीब 40 फुट ऊंचा बनाया गया है और रामलीला कमेटी के सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, समस्त नगरवासियों ने बहुत सहयोग किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और आज मतलब रावण दहन का प्रोग्राम है और ये सच बात तो यही है कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत है और ये खाली एक एंटरटेन नहीं है, एक समाज में एक मैसेज भी है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि जीत एक दिन अच्छे काम की होती है, बुराई का अंत होता है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।